हे गाइस, वेलकम बैक टू इंडियन यूट्यूबर पीए और आप सभी को राधे राधे। तो जो है गाइस, मॉर्निंग से मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ और जो है सांस फूल रहा है, भी बर्तन वगैरह साफ़ करके आई हूँ। तो जो है क्या कहते हैं, अभी सब चाय वाय बनाई है और जो है क्या कहते हैं, यहाँ पे बन रही है मेरी चाय और क्या कहते हैं, बर्तन सारे साफ़ हो चुके हैं। तो ये देखिए, ये बर्तन अभी साफ़ कर लिए मैंने सारे और जो है क्या कहते हैं, इधर बनाने रखी है चाय। तो ये बन रही मेरी चाय। तो चाय भी बन के तैयार हो गई है। तो जो है चाय पीती हूँ मैं, मॉर्निंग का टाइम है और इन दिनों बिल्कुल भी धूप नहीं निकल रही है, बहुत ज़्यादा कोहरा हो रहा है। और सुबह बच्चे मॉर्निंग में स्कूल जाते हैं ना, तो और भी ज़्यादा कोहरा वगैरह रहता है। तो बड़ा वैसा सा लगता है कि जो है ठंड के चक्कर में बच्चे कैसे जाते होंगे, इतना ठंड। अब ये शुभांगना को फीवर होके चुका है, उससे पहले अट्टू को होके चुका था। तो जो है ठंड के ही चक्कर में और शुभांगना कह भी रही थी पेट वगैरह में भी दर्द हो रहा था, वही ठंड लग गई है इन लोगों को भी बहुत ज़्यादा से। तो जो है सभी परेशान हैं इस समय ठंड के चक्कर में। और क्या कहते हैं, मेरी चाय बन गई, चाय छान लेती हूँ मैं। तो जो है गैस, चाय बन के तैयार हो गई और जो है क्या कहते हैं, मेरी चाय भी कम रह गई थोड़ी, क्योंकि मैं काम करने लगी थी। लाइट बंद कर देती हूँ, यहाँ की ज़रूरत नहीं है। और इसी चक्कर में जो है चाय भी मेरी कम हो गई। मैंने थोड़ी सी बढ़ाई भी थी, फिर भी जो है कम रह गई। तो मुझे चाय अगर कम होती है ना, तो मुझे बड़ी इरिटेशन सी होती है। मेरी चाय पूरी होनी चाहिए, क्योंकि मैं बहुत बड़ी वाली चाय लवर हूँ। बहुत से लोगों को चाय पसंद नहीं होती है, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है चाय वगैरह। कॉफ़ी बल्कि मैं नहीं पीती हूँ, कॉफ़ी बहुत कम पीती हूँ। अब तो जब से सुनी है ना, कॉफ़ी में जो है कॉकरोचेस वगैरह होते हैं और क्या कहते हैं, सरकार ने भी जो है वो कर दिया है, सर्टिफाइड कर दिया है कि जो है कॉकरोच रहते ही रहते हैं। तब से जो है मेरा मन बिल्कुल नहीं करता कॉफ़ी पीने का। और पहले भी जैसे पीती थी मैं, तो लेकिन जो है कम पीती थी और बिल्कुल लाइट मुझे पसंद है कॉफ़ी। और ज़रा भी हल्की सी भी डार्क होती है ना, तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मैं छोड़ देती हूँ, क्योंकि मुझसे नहीं पी जाती है। मतलब पी जाती थी, अब तो खैर क्या कहते हैं, जब से पता चला है ना, तब से जो है मैंने कॉफ़ी पीनी छोड़ दी है। वैसे तो आजकल हर चीज़ में मिलावट है, हर चीज़ में मिलावट है। तो जो है आप क्या ही कर सकते हो। तो जो है मैं ऐसा, मतलब जब तक याद रहेगी तब तक तो जो है मतलब परहेज करूँगी। बाकी पता नहीं भगवान जाने कि होगा नहीं होगा। तो जो है वैसे तो आपको जब पता चल जाती है ना, तो घिन बहुत लगती है। क्योंकि पहले जो है मैगी में सुना था, जो मैगी आती है उसमें सुना, तो सूअर की चर्बी जो होती है ना, उसका वो कुछ लिक्विड मिलता है, पता नहीं क्या मिलता है। तो मैंने, आप समझ लीजिए 3-4 साल तक जो है छुई नहीं उसे। और क्या कहते हैं, ऐसे ही मैंने सुना था। पहले मैं शादी पहले फेयर एंड लवली लगाती थी, तो फेयर एंड लवली में भी सुना था कि सूअर की चर्बी पड़ती है। तो जो है तब से मैंने वो भी लगानी बंद कर दी थी। लेकिन क्या कहते हैं, कुछ पता नहीं है। अब मैगी में फिर बाद में बच्चे कहने लगे मम्मी ये सब अफवाह है, मतलब कुछ नहीं होता ऐसा। तो जो है तब से मैगी में हम लोग खानी शुरू करी। और नहीं तो जो है 3-4 साल तक हमने मैगी नहीं खाई थी। तो यही होता है आपके साथ में कि जो है मतलब
पता चल जाती है तो नहीं करते हैं ऐसा का। और वैसे हमारे यहाँ पुराने टाइम पे बोलते थे, मम्मी बताती थी कि जो है जैसे जो चीनी होती है ना, चीनी को साफ़ करने के लिए भैंस की हड्डी का चूरा पड़ता है तो साफ़ होती है। ऐसे तो चीज़ें बहुत सारी हैं कि जो है आप कहाँ तक उसे जो है सर्टिफाइड करेंगे कि जो है इसमें ये चीज़ नहीं है, वो चीज़ नहीं है। और हम लोग प्योर वेजिटेरियन लोग हैं, तो जो है मतलब वही चीज़ लगती है कि जो है उल्टी सीधी चीज़ ना खा लें। लेकिन आजकल कुछ नहीं पता है कि किस में क्या चीज़ है। तो पहले मैं दवाई का भी बहुत करती थी कि जो है कोई भी नॉन वेज वाली ना हो, मतलब लाल डॉट आता है ना, तो डॉक्टर को भी बोल के रखती थी। तो डॉक्टर भी बताते थे कि जो है दवाइयों में भी जो है ना मतलब ऐसी चीज़ें होती हैं कि आप उसे वेजिटेरियन तो कह सकते हैं, लेकिन उसमें वो चीज़ पड़ती ही है, तभी जो है वो काम करती है। तो जो है कुछ नहीं कह सकते। और वैसे अपनी तरफ से जो होता है, क्योंकि हम लोगों को बहुत लगती है कि जानवर को एक मार के खाना, मतलब लोगों को मतलब पसंद है, जिन्हें पसंद है वो पसंद है। लेकिन जो है हम लोग प्योर वेजिटेरियन हैं। हम लोग तो मतलब जान के जो है कभी किसी पशु पक्षी को मतलब दुख भी नहीं देते हैं कोई भी। तो जो है जानबूझ के मतलब उन्हें सताते नहीं हैं। तो मारना तो बहुत दूर की चीज़ है। अब क्या ही कर सकते हैं, जीवन जीने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। लेकिन जो है अगर कोई जना ये कहे कि मतलब सामने आप है तो खा लो, तो मतलब हम भूखे रह जाएंगे, लेकिन उनसे नहीं खाया जाएगा। और फिर जब क्या कहते हैं वैसे भी मतलब घिन आती है, देखने में ही घिन आती है। मैं तो अगर कोई मतलब जैसे बैठा हो ना, और वो अगर अलग को खा रहा हो, तब भी हम वहाँ नहीं बैठ सकते। एक बार की बात बताती हूँ, हम लोग नैनीताल गए थे। तो जो है वहाँ रेस्टोरेंट जितने भी हैं माल रोड पे, तो ज़्यादातर नॉन वेज वाले ही हैं। तो जो है क्या कहते हैं आलोक तो खा लेते थे, मतलब नॉन वेज नहीं खाते थे, लेकिन जो है खाना वहाँ खा लेते थे। तो जो है एक बार मैंने देख लिया, मुझे नहीं पता थी पहले नॉन वेज मिलता है। हम लोग तो वेजिटेरियन खाना ही मतलब ऑर्डर करते थे। तो जो है लेकिन एक बार मैंने देख लिया, और मुझे स्मेल भी लगती थी खाने में ना, बहुत गंदी सी स्मेल आती थी। मैं आलोक को बोलती भी थी, मैं कहती थी कि बड़ी गंदी सी स्मेल आती है, पता नहीं खाने में कैसा खाना है। लेकिन भाई मतलब घूमने गए थे तो बाहर का था, इस चक्कर में खा लिया। लेकिन जब मैंने देखा ना, मैंने कि उठ लो यहाँ से, मुझे नहीं खाना। मैं तो घुसती भी नहीं हूँ, जहाँ पे नॉन वेज मिलता है ना वहाँ तो घुसते भी नहीं हैं हम लोग। तो जो है आलोक भी हम नहीं खाते हैं, पहले खा लेते थे जहाँ नॉन वेज मिलता था, वहाँ वेजिटेरियन खाना खा लेते थे, लेकिन अब आलोक भी नहीं खाते हैं। तो जो है मुझे तो इतनी घिन आती है, मैं कहती फिर जब मुझे पता चल गया ना, तो जो है नैनीताल में क्या कहते हैं एक जगह मूंग की दाल के केवल चीले चीले बनाता था वो। तो मूंग की दाल के वो चीले ही मैंने खाए। अब मैंने क्या कहते हैं और कुछ नहीं खाया। या फ्रूट्स वगैरह ले लेते थे, या ऐसी चीज़ें ले लेते, या कॉर्न्स वगैरह ले लेते थे। लेकिन जो है मैंने नहीं खाया वहाँ पे खाना वगैरह, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा घिन लगती है इन चीज़ों से। और मैं दूर भी रहती हूँ, अगर कहीं पे भी मतलब शॉप भी होगी ना, तो अब कोई रास्ता ही पड़ जाए तो मजबूरी का नाम है, नहीं तो निकलना नहीं चाहती हूँ मैं घर से भी। बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है, बहुत ज़्यादा। 3-4 दिन से तो कोहरा ही कोहरा हो रहा है। और कल इतना कोहरा हो रहा था कि जो है इन बच्चों को जो है मैंने स्कूल भेजा ना, तो जो है क्या कहते हैं हट्टू जा रही थी, तो मैं उसे बाहर छोड़ने के लिए गई थी। 1 मिनट। तो उसे बाहर छोड़ने के लिए गई ना, तो क्या कहते हैं इतना कोहरा हो रहा था कि हमारे अंदर वाले बैठक वाले घर गेट से जो है ना बाहर का गेट भी धुंधला धुंधला जैसे धुंध हो रही थी, ऐसा दिख रहा था।
तो बहुत ठंडा हो रहा है। और मैं मार्केट भी जा रही हूँ ना, तो ऐसे जा रही हूँ, एक स्वेड अंदर, एक स्वेड ऊपर, और वूलन लेग नीचे अंदर, ऊपर से जो है जीन्स वगैरह या गरम पजामा जो होता है, मतलब लोअर जो होता है, वो पहन के जा रही हूँ। मोजे, ग्लव्स, कैप, सभी चीज़ें। इतनी ज़्यादा ठंड लग रही है, और फिर भी जो है ना बहुत ज़्यादा ठंडा लगता है जाने में। और जो है आप लोग भी चाय पी लीजिए। मैंने ये लवांशी का वही वाला मग लिया है जो आप लोगों को दिखाया था ना। लवांशी ने लल्ला की बर्थडे पे आई थिंक दिया था, या अपनी बर्थडे पे लल्ला की तरफ से, हाँ लल्ला की तरफ से था लवांशी को उसकी बर्थडे पे गिफ्ट। तो जो है क्या कहते हैं, वैसे वो इसमें मिल्क वगैरह लेती है। तो चाय का पहले तो बहुत चिड़ी थी कि मेरे में चाय मत लिया करो, फिर बाद में अपने आप से बोलने लगी। तो मैं पी लेती हूँ, मुझे कुछ ऐसा कुछ नहीं है कि जो है मतलब उसका ही लेना है या कुछ भी है, मेरे मग अलग है। तो हम लोग ले लेते हैं एक दूसरे का, लेकिन वैसे उसे चाय से बहुत ज़्यादा चिढ़ा, बहुत ज़्यादा। और चाय बिल्कुल नहीं पीती है। और शुरू में पीती थी, उसे बड़ा चस्का आता था जब छोटी सी, बिल्कुल छोटी सी थी ना, तो ये लोग चटा देते थे, तो मैं मना करती थी कि चाय मत पिलाओ, उसे नुकसान करती है बच्चों को। तो हर चीज़ को, हर गर्म चीज़ को बोलती थी चाय है। उसे कुछ भी अगर गर्म लग जाए तो कहती थी चाय है, बड़ा अच्छा लगता था। तो बचपन की यादें बस यादें रह जाती हैं। और लवांशी को तो मैंने इतनी चीज़ें दिलाई हैं, इतनी चीज़ें दिलाई हैं। जब लवांशी की प्रेगनेंसी थी तो इतने खिलौने ला के आई थी मैं, इतने खिलौने, कोई ऐसा खिलौना नहीं था जो मैंने लिया ना हो इसके लिए। आप समझ लो, जब भी डॉक्टर के यहाँ जाती थी तो जो है उधर से एक खिलौना तो ज़रूर लेके आती थी। तो और बाद में जो है जैसे जब स्कूल जाने लगी तो वाटर बॉटल है, लंच बॉक्स है, और इसके पेंसिल बॉक्स है। तो ये सब चीज़ें बिल्कुल न्यू रहती थी। तो कभी कभी हम घूमने जाते थे ना, मम्मी के यहाँ जाते थे, तो मार्केट जाती थी, तो मैं बोलती थी, मतलब लेने का मुझे शौक़ था ही पहले बहुत ज़्यादा, बाद में मैंने शौक़ बंद कर दिया। तो जो है वो दिखाते थे, मैं कहती थी ये भी इसके पास है, वो भी इसके पास है, कौन सी चीज़ लूँ यही समझ नहीं आता था। मतलब मैं सोचती थी कुछ अलग हट के पैटर्न मिल जाए तो ज़्यादा बढ़िया है, लेकिन जो है कुछ भी नहीं मिल पाता था ऐसा। पहले की चीज़ें पहले की ही रह जाती हैं। और ये देखिए मेरा टैटू गाइस, ये छोटा सा टैटू बनवाने में मेरी पूरी जान खिंच गई, और इतना बड़ा मैंने टैटू बनवा लिया है, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं हुआ। और ये छोटा सा, ये ना हड्डी पे है, तो आप लोग अगर टैटू के शौकीन हैं, अगर आप लोग बनवाएं तो कभी भी हड्डी पे ना बनवाएं। हड्डी पे जो है ना बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो मैं तो बीच में सोच रही थी, मैं कह रही कि हटा दूँ, ऐसे ही रहने दूँ, अधूरा छोड़ो, मैंने मुझे नहीं करवाना है। लेकिन वो गंदा लगता, ज़बरदस्ती में मैंने करा लिया था। इतने से कि में मेरी जान निकल के रह गई थी। तो ऐसे ही होता है आपके साथ में कि जो है जब उफ। तो चलिए गाइस, बहुत देर का ब्लॉग हो गया। आज मैंने सोचा कि चलो मॉर्निंग से शुरू कर लेती हूँ, क्योंकि मतलब फिर शाम को या दोपहर में शूट करना पड़ता है। तो मैंने सोचा कि चलो आज दिन में ही कर लेते हैं, सुबह मॉर्निंग में, क्योंकि बच्चे गए थे तो मैं उठ गई थी। और क्या कहते हैं, बस ऐसे ही हो गया। इवन
एक इलायची चाय। और आज सबके व्रत हैं क्योंकि चालीसा चल रहा है, लवांशी पूरे व्रत रख रही है। तो जो है क्या कहते हैं, और आलोक और शुभांगना जो है मंगल और शनिवार के रख रहे हैं। तो क्या कहते हैं, ये लोग आज खाएंगे नहीं, और जो है क्या कहते हैं, व्रत है इनका। लवांशी के तो रोज़ डेली चल रहे हैं। तो जो है इन दिनों मैं फल वगैरह ले आती हूँ। अभी कल मैं कीनू लेके आई थी, और जो है क्या कहते हैं वो लेके आई थी अमरूद खाने का बड़ा दिन से मन कर रहा था। उससे पहले मैंने सेब वगैरह ला के रख दिए थे इसके लिए। तो जो है ऐसे ही दिन निकल जाता है क्योंकि फलाहार का है और एक टाइम नमक खाना है ऐसे, और वो भी जो है कूटू का खाना है, तो जो है वो भी फलाहार है। तो जो है क्या कहते हैं, बड़ी दिक्कत हो जाती है, उससे बहुत कमज़ोरी हो जाती है। और पहले रखती थी अन्न का, तो अन्न में जो है ताकत मिल जाती है, लेकिन जो है इस बार जो है आलोक ने बोला कूटू का रखा जाएगा, तो उसे कूटू का रखना पड़ रहा है। बाबा सब जो है ताकत देते हैं, तो जो है हनुमान जी उसकी रक्षा करें, उसे खूब सारी ताकत दें। आप लोग अपना आशीर्वाद दीजिएगा ताकि जो है वो अपना व्रत अच्छे से कर पाए। तो आप लोग सोचेंगे कि ठंड हो रही है और जो है मैंने स्वेट वगैरह कुछ नहीं पहन रखा है, तो घर में गाइस बिल्कुल भी ठंड नहीं लगती है। काम करो तो उस टाइम पे तो ज़रूर ठंड लगती है, ठंडे हाथ वगैरह हो जाते हैं, लेकिन जब मतलब खाली होते हैं ना तो जो है मतलब ठंड नहीं लगती है घर में। और कभी कभी लगती है तो मैं जो हूँ क्या कहते हैं वो पहन लेती हूँ शर्ट वगैरह, और नहीं तो घर पे ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो चलिए गाइस, इस ब्लॉग का यहीं पे एंड कर रही हूँ मैं। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक दे दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और फ्रेंड्स और दोस्त का शेयर कर दीजिएगा। ओके गाइस, बाय बाय, टाटा, लव यू, बाय।